नमस्कार, मैं दिगंबर सिंह। बिहारी खबर के प्रदेश के इस अंक में मैं लेकर आया हूँ कुछ खास खबरें। पुतिन ने फिर से प्रतिबंधों से बचने के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया। पाकिस्तान में चार्ली हेब्डो का विरोध सबसे ज्यादा। कोरोना वैक्सीन के बावजूद फेस मास्क होना जरूरी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने जापान में कोरोना के फिर से पनपने की चेतावनी दी। अब खबरें विस्तार से। पुतिन ने फिर से प्रतिबंधों से बचने के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्थानीय अधिकारियों से आग्रह किया है कि वह सतर्क रहे और कोरोना पर कड़ी निगरानी रखें ताकि कोरोना के कारण प्रतिबंधों को फिर से लागू करने से बचा जा सके। पुतिन ने कहा है कि कई देशों में फिर से प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं, उत्पादन को रोक दिया गया है, साथ ही और भी बहुत कुछ किया गया है। उन्होंने कहा कि रूस में स्थिति थोड़ी बेहतर है क्योंकि सही समय पर प्रभावी रूप से सही कदम उठाए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी नहीं चाहता कि प्रतिबंधों को फिर से लागू किया जाए। इसके लिए टेस्टिंग की प्रक्रिया को और तेज करना होगा और मौजूदा जागरूकता को ध्यान में रखकर लोगों के साथ संवाद कर उन्हें जागरूक करना होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, साथ ही खतरे वाले स्थानों पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। पुतिन ने कहा कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद नए मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है क्योंकि लोग बड़े समूहों में एकत्रित हुए और प्रतिबंधों को हटा लिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि अब शरद ऋतु में लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा जब फ्लू और अन्य संक्रमण की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। उल्लेखनीय है कि रूस में 13 सितंबर के बाद से संक्रमण के मामलों में तेजी दर्ज हुई है। मॉस्को, जो कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर तेजी से रोज 1000 से अधिक संक्रमण के मामले दर्ज हो रहे हैं। पाकिस्तान में चार्ली हेब्डो का विरोध सबसे ज्यादा। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार चार्ली हेब्डो पत्रिका के द्वारा पैगंबर मोहम्मद के कार्टून के प्रकाशित होने के बाद पाकिस्तान के कराची में जो शिया विरोधी प्रदर्शन हुआ है, उससे यह साबित होता है कि पाकिस्तान आतंकियों का ब्रीडिंग ग्राउंड है। ब्रीडिंग ग्राउंड तो जानते ही होंगे आप लोग, फलने फूलने का स्थान है। रिपोर्ट के अनुसार चार्ली हेब्डो मैगजीन के 2 सितंबर को फिर से पैगंबर मोहम्मद के कार्टून को प्रकाशित किया है। यह वही तारीख है जिससे 5 साल पहले चार्ली हेब्डो मैगजीन के ऑफिस में तथा हाइपर कैसर ऑफ पोर्ट डे बैग्नोलेट पर आतंकी हमला हुआ था। यह मामला 3 दिन तक चला जिसमें 12 लोग मारे गए थे, जिसमें कई प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट शामिल थे। 2 सितंबर 2020 को इस आतंकी हमले की जांच के बाद ट्रायल शुरू होने वाला था, पर कोरोना महामारी के कारण देर से सुनवाई शुरू हुई। वही कार्टून के पुनः प्रकाशित होने पर ईरान एंड एग्रोनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के कड़े शब्दों में इसकी निंदा की गई है। अल-कायदा ने भी मैगजीन को 2015 की घटना को दोहराने की धमकी दी, पर सबसे ज़्यादा विरोध और उग्र प्रतिक्रिया पाकिस्तान में देखी गई। यहाँ कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन ने फ्रांस के राजदूत मार्क बरेती को देश से निकालने की मांग की है और फ्रांस से राजनयिक रिश्ते तोड़ने को कहा है। कोरोना वैक्सीन के बावजूद फेस मास्क होना जरूरी। कोरोना वैक्सीन को डोज लेने के बावजूद क्या फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा? अभी वैक्सीन बाजार में आई नहीं है, लेकिन यह सवाल संक्रामक रोग विशेषज्ञों से बराबर पूछा जा रहा है। अमेरिका के महामारीविद डॉक्टर एंथनी फोची ने गुरुवार को कहा कि एक असरदार वैक्सीन की डोज लेने के बावजूद फेस मास्क, सामाजिक दूरी और 20 सेकंड तक हाथ धोने से जल्दी पीछा नहीं छूटेगा। इसके पूर्व उन्होंने कहा था कि कोरोना संक्रमण 1-2 साल तक जारी रहने की संभावना है। अमेरिका के राष्ट्रीय एलर्जी और संक्रामक रोग संस्था के निदेशक डॉक्टर एंथनी फोची ने कहा कि ऐसा सोचना गलत होगा कि कोरोना वैक्सीन 100% असरदार होगी और इसे 100% लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि हम 75 से 80% लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज या इंजेक्शन देने में सफल हो जाते हैं तो यह बहुत बड़ी सफलता होगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने जापान में कोरोना के फिर से पनपने की चेतावनी दी। जापान में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है
कि जापान में कोरोना वायरस फिर से पनप सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि जापान के कई प्रीफेक्चर्स में सितंबर महीने की शुरुआत से कोरोना फिर से पनपना है। इन प्रीफेक्चर्स में मियागी, गुनमा और चिबा शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि क्योटो और ओसाका में बढ़ते संक्रमण के मामले वायरस के फिर से पनपने की ओर संकेत करते हैं। विशेषज्ञ यहाँ पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि जापान में हाल ही में 4 दिनों का वीकेंड, जिसमें सभी प्रीफेक्चर्स में यात्रा ज़्यादा हुई है और लोगों का समूह में अधिक एकत्रित होना तथा खाना खाने के लिए जाना आदि संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी का सबब बन रहे हैं। हालांकि यह भी कहा गया है कि वो लोग जो गंभीर रूप से बीमार बताए जा रहे थे, उनकी दर में पिछले महीने से गिरावट देखने को मिली है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज के डायरेक्टर जनरल टाकाजी वाकिटा ने बताया कि हमें देखना होगा कि छुट्टियों के दौरान लोगों की आवाजाही का कितना असर हो रहा है। उल्लेखनीय है कि टोक्यो मेट्रोपॉलिटन सरकार ने आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को 195 नए संक्रमण के मामले दर्ज हुए। इनमें से 39 मामले शहर के एडोगावा वार्ड स्थित फूड प्रोसेसिंग प्लांट में काम करने वाले कर्मचारी थे। राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण के मामले कंस्ट्रक्शन साइट्स, फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रियों और बारबेक्यू पार्क के कर्मचारियों में पाए गए हैं। आगे की और खास खबरों के लिए बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।